मेहनत लगा इसके ऊपर। मुंबई समेत देश भर में गर्मी बढ़ रही है और लोग अब ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरा सावधान हो जाइए। ये आइसक्रीम बच्चे खाते हैं। मुंबई के एक प्रसिद्ध मॉल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्वालिटी वॉल्स कंपनी के आइसक्रीम में कीड़े पाए गए हैं। मुंबई समेत देश भर में गर्मी बढ़ रही है और लोग अब ठंडे पेय पदार्थों और आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरा सावधान हो जाइए। मुंबई के एक प्रसिद्ध मॉल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। क्वालिटी वॉल्स कंपनी के आइसक्रीम में कीड़े पाए गए हैं। जी हाँ, वहीं क्वालिटी वॉल्स जिसके आइसक्रीम के विज्ञापन रोजाना आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। मुंबई के एक परिवार ने जब इस मॉल से आइसक्रीम खरीदी और उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। आइसक्रीम में कीड़े और फंगस मौजूद थे। जब इस बात की शिकायत लेकर वे मॉल पहुंचे तो वहां भी खुली आइसक्रीम के डिब्बों में फंगस दिखाई दिया। यह मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। शुरुआत में मॉल के मैनेजर ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि फ्रिज खराब होने के कारण आइसक्रीम में समस्या आ गई होगी। क्वालिटी का इशू नहीं है, ये फ्रीजर का इशू है। मान लो कि लेकिन प्रोडक्ट तो क्वालिटी का है ना, आपका क्वालिटी का है और एक्सपायरी डेट को भी कर दे। लेकिन जब ठोस सबूत उनके सामने रखे गए तो उन्हें मानना पड़ा कि वास्तव में आइसक्रीम दूषित थी। मुझे लगा फ्रिज का इशू, बट मैंने फ्रिज का जब फ्रिज खोला ना, मैं दूसरा आर्टिकल भी सेम फ्रिज का दूसरा आर्टिकल निकाला। 2 आर्टिकल मैंगो भी चेक किया, वैनिला चेक किया, तो वो अच्छा है। बट ये पिस्ता, केसर पिस्ता जितना भी है ना मैजेस्टिक का, तो पूरा बेकार क्वालिटी है। कस्टमर यहाँ पे ही है। अगले दिन जब ये मामला डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, चलिए आपको सुनाते हैं। खराब आया है, कुछ तो टेम्परेचर इशू रहेगा, कुछ इशू रहेगा। भाई इशू था क्या टेम्परेचर का? एक बार अनिल? मैं चेक करवाऊंगा ना। टेम्परेचर का इशू था क्या? नहीं, दूसरा आजकल के सामने चेक किया। टेम्परेचर का इशू था कि दूसरा बरोबर था ना? बरोबर है ना? मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है कि नहीं? कुछ तो हुआ रहेगा सर। मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है कि नहीं? तू बोला ना बास आ रहा है उसमें, स्मेल, हाँ मैं बोल रहा हूँ। स्मेल आया ना, बदबू मार रहा था ना आइसक्रीम। उसका वैलिडिटी कब तक है? 10 महीने, नहीं 7 महीने तक। अभी अगर मान ले किसी के बच्चे का डेथ हुआ है या किसी आदमी को तबीयत खराब हुआ है, अगर वो एडमिट, उसको समझ में नहीं आया कि आइसक्रीम खा करके, क्वालिटी का आइसक्रीम खा करके उसका तबीयत बिगड़ा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरे को पता। कैसा है आपको चेक करना पड़ेगा ना। ये अब मैं सेल्स का बनता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग टीम को मैं हाईलाइट करूँगा, ये चीज़ हाईलाइट करूँगा। अरे तुम लोग क्या हाईलाइट होने में, अभी जो तुमने माल डिस्ट्रीब्यूट किया है और भी कोई अगर खाएगा, बरोबर है, कोई खा के मर गया, तुम तो हाईलाइट करते रहोगे। आदमी की जिंदगी, आदमी की लाइफ को कुछ वैल्यू है कि नहीं? ये जानबूझ के थोड़ी ना किया है। क्वालिटी अभी आपको पता है कि आप पहले भी खाए होंगे ना, ऐसा नहीं। मैं क्वालिटी का आइसक्रीम खाता ही नहीं कभी भी। आपने फर्स्ट टाइम तो लिया नहीं होगा। मैं नहीं लिया, वो मैंने नहीं लिया। जो लिए वो मेरे पास आए हैं, बरोबर है। मैं क्वालिटी का आइसक्रीम खाता ही नहीं कभी भी। उन्होंने भी पहले भी खाया होगा, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम। वो मेरे को नहीं मालूम, पहले खाया नहीं खाया, अभी तो लिया ना। फिर इशू आया तो अभी का बात करेगा, पहले का बात करेगा? मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, वही बता रहा हूँ। है कि नहीं ऐसा काम करने का? लोगों की लाइफ को थ्रेट है इससे। हाँ, मैं थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, जानबूझ के। तो मैन्युफैक्चर को बोला ना, वही बोल तू रहा तक क्यों नहीं आया? बता मेरे को। हूँ कि सेल्स ऑफिसर मैं इधर का हूँ, तो मैं अरे तो बरोबर है ना, तू जब तेरे को यहाँ से कंफर्मेशन दिया उसने, जब तेरे को उसने कंफर्मेशन दिया, कल ही दिया था। बरोबर है, कल ही मेरे सामने दिया था, मैं तभी सामने खड़ा था। मेरे को उसने कंफर्मेशन दिया कि तेरा जो प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम है। कल तुमने बोला था ना मिश्रा कि उसमें फंगस लगा हुआ है। उसको हमारा जो बैंक टीम है, बैंक टीम ने मैं इनको डायरेक्ट बोल दिया। कैटेगरी को भी गया है। बैंक टीम ने पहला व्हाट्सएप के पूरा फोटो भेजा, हाईलाइट ऑलरेडी ऊपर तक हुआ ही। बिल्कुल, आप वेंडर को अभी कभी हाईलाइट करो, कल जो भी उनको भेजो कस्टमर को कम्युनिकेट। तुम लोग का एक्शन अभी होना चाहिए था, क्विक एक्शन, कि जहाँ जहाँ पे वो पर्टिकुलर माल जो स्पैच का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपको वहाँ से वो उठाना चाहिए। वो कर रहे हैं सर। बरोबर है, उस पे ही एक्शन आपको वो उधर से उठा के लेना चाहिए कि किसी के और के पास नहीं जाए, कोई खा के बीमार पड़ के मरे नहीं। थोड़ा सा ना बात को समझा कर, क्या बोलता हूँ मैं। बात को समझ रहा हूँ सर।
समझा क्या? और बाकी अब तो किसी से भी बात कर मत कर, मेरे को उसमें इशू नहीं है। मैं आज स्पेशली इस पूरे मैटर को चैनल पे मेरे ऑनर करूंगा। स्टोर्स में जो भी रिटेलर में जो भी बड़े स्टोर में गए ऑलरेडी मैंने आज मेरे सेल्स टीम को उनको बोलो पूरा चेक करिए। ये आर्टिकल एक चेक करो। कहीं पे कंफर्म करो। नहीं अभी तक दूसरे वेंडर को भी किया, हम लोग सिर्फ ऑटोमेटेड कर खाली वो बैच कोड का देखिए। तेरे को अभी तक उसको ना इन्फॉर्म करके ना उसको इमीडिएट माल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग फटाफट करते हो कि बायर आया पैसा मिलेगा कंपनी को तो फट से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। आपको लगा नहीं कि आपको इसको विथ इमीडिएट इफेक्ट्स आपको इसको तुरंत माल को उठा के लेना चाहिए। मामला यही नहीं रुका। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी फूड एंड ड्रग्स विभाग के जॉइंट कमिश्नर माने जी को दी गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? जांच के लिए इंस्पेक्टर्स को मॉल भेजा गया, सैंपल भी लिए गए, लेकिन बार बार पूछने पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इससे यही साफ होता है कि खाद्य एवं औषधि विभाग भी ऐसे गंभीर मामलों को कितनी हल्की नजर से देखता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, बच्चे इस आइसक्रीम को बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन अभिभावकों को सतर्क हो जाना चाहिए। यह आइसक्रीम न सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। इस पूरे मामले की जानकारी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तक भी पहुंचाई गई। कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ना तो कंपनी ने इस दूषित आइसक्रीम को बाजार से वापस लेने की कोई पहल की और ना ही उपभोक्ताओं की सेहत को लेकर कोई ठोस कदम उठाया। सवाल यह उठता है, आखिर कब तक ऐसी लापरवाही चलती रहेगी?